जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो दास बन के करे अरदास, गुरुजी सदा रहते उसके पास। जो गरीब बन के करे गुजारिश, वहाँ गुरुजी करते मेहरों की बारिश। जो हाथ बांध कर करे विनती, फिर गुरुजी सौगातों की करे न गिनती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आज हम आपको 4 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। चारों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, मैं अपना छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज सुबह ही जब मैंने फ़ोन खोला तो मैंने देखा उसमें मैसेज था कि पुत्र, आज मैं माता के साथ पूरे परिवार के साथ तेरे घर आ रहा हूँ। तो मैं बड़ा खुश थी कि गुरु जी का सुबह सुबह ये मैसेज मुझे मिला है। पता नहीं किस रूप में आएंगे। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं अपने घर में बैठी थी। हमारे घर में जो लोहे का जाली वाला गेट है वो खुला हुआ था। उसकी जाली से मैं देख रही थी बाहर की तरफ। मैंने देखा कि पहले एक गाय जा रही है। तो मैंने कहा अच्छा, ये तो गाय जा रही है। लेकिन देखा गाय के पीछे 2 बछड़े जा रहे हैं। 2 बछड़ों के पीछे फिर एक बैल वाली गाय जा रही है। उसके पीछे फिर एक बैल जा रहा है। तो मैं तो देख के इतना खुश हो गई कि गुरुपा ने मुझे बोला था मैं पूरे परिवार के साथ आऊँगा, और गुरुपा आ गए। मैं फटाफट अपने किचन की तरफ भागी। मैंने देखा शायद डिब्बे में कोई रोटी पड़ी हो तो मैं गाय को डालूं, लेकिन बस बैड लक कि उस टाइम डिब्बे में कुछ नहीं था, और सुबह का टाइम था, अभी नाश्ता भी नहीं बना था, और पता भी नहीं था कि अभी मैसेज देखूँगी और ये अभी पूरी हो जाएगा। तो मैं देख के बहुत खुश हुई। मैंने गुरु जी को लख लख शुक्राना बोला, गुरु जी आपने तो बोलते ही अपना काम पूरा कर दिया। आप तो बहुत जल्दी आ गए, मुझे कुछ भी नहीं करने दिया। लख लख शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। अब तो सचमुच इतना दिन पर दिन गुरु जी पर विश्वास बढ़ता जा रहा है कि जो गुरु जी बोलते हैं मैसेज में वो होता ही है, किसी न किसी तरीके से होता। पहले मुझे नहीं पता चलता था कि गुरु जी किसी भी रूप में आ सकते हैं, लेकिन देखा लाइन से, जबकि मेरे अगल बगल में किसी ने गाय नहीं पाल रखी है। छोटी सी पतली सी गली है, ज़्यादा चौड़ी नहीं है। और उस गली से, क्योंकि हमारे जो आगे वाला गेट है वहाँ पर चौड़ी गली है, और जो पीछे वाला है गेट है वहाँ पर पतली गली है। उस पतली गली से लाइन से मैं तो बहुत हैरान हुई कि सच, और मैं खुश भी बहुत हुई। लेकिन जैसे संगत लोग अपना शेयर सत्संग शेयर करती थी ना, आज ये हो गया, गुरुजी ने आज ऐसे करा, गुरुजी ने आज वैसे किया। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। अभी तक मेरे कोई तितली रूप का दर्शन नहीं हुआ है, कोई मेरे ओम नहीं बना है, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन आज जो देखा मैंने कहा हाँ, सचमुच गुरुजी जो बोलते हैं वो करते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, आप सब मेरी कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज आज मन कुछ परेशान सा था, तो गुरुजी के पास आके बैठी। मैं कहा गुरुजी देख लो, संभाल लो, जो काम आपने शुरू कराया है वो काम बहुत बड़ा है, उसे संभालना आप ही की जिम्मेदारी है। हमारे पास अभी इतना सोर्सेस भी नहीं है कि हम इतने बड़े काम को पूरा कर सकें अकेले। हमें आपका साथ चाहिए गुरुपा। आपके आशीर्वाद से ही इतना बड़ा काम शुरू हुआ है गुरुपा। इसे पूरा कराना भी आप ही की जिम्मेदारी है मेरे मालिक। बिना किसी परेशानी के, कोई
दिक्कत कि आप इस काम को पूरा कराना। गुरुपा आपको पता है कि कुछ साल पहले भी हमने इस काम को करना चाहा था, लेकिन किसी कारण की वजह से वो बंद हो गया। वो आप जानते हैं क्या था, कैसे था, क्यों, सब आपको पता है गुरुपा। मैंने आपसे सब कुछ शेयर किया हुआ है। बाकी तो आप सभी कुछ जानते हैं। आप तो कुछ बताने की तो कोई खैर ज़रूरत ही नहीं है। आप तो जानी जान हो, आप तो मेरे मालिक सब जानते हो कृपा। अब आपके आशीर्वाद से दोबारा कदम बढ़ाया है। बस अब अपना आशीर्वाद बनाए रखना मालिक। अब खूब तरक्की मिले और ये काम पूरा हो जाए मालिक। डर बहुत लग रहा है क्योंकि हमारे अगेंस्ट बहुत लोग हैं। हमारे को तो आपका सहारा है, बस आपको ही सोच के मन में, आपको ही आगे रख के बस शुरुआत कर तो दी है मालिक। अब आप संभाल लो। डर बहुत है क्या होगा, लेकिन आप हो ना, तो विश्वास भी है कि पूरा होगा। जो होगा अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा हमारे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, सबके लिए। आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है गुरुपा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ मालिक संभाल लीजिए। मैं पूरा सत्संग तो गुरुजी जैसे कहते हैं कि जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए उसके बाद शेयर करना। तो अगर मेरा ये काम पूरा हुआ तो मैं दोबारा अपना सत्संग शेयर करूँगी। अभी तो गुरुजी से अरदास है, बस सभी संगत जी से विनती है कि मेरे लिए अरदास करें कि जो काम हमने शुरू करा है वो जल्द से गुरुपा पूरा भी करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं नहीं जानती कि मैंने मतलब इस जो अपने मन की बात मैंने बोल दी गुरु जी के आगे बैठकर, अब इसे शुक्राना सत्संग कहना चाहिए या मेरी अरदास कहनी चाहिए, मुझे नहीं पता कि क्या कहना है। बस मैंने तो बोल दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी मध्य प्रदेश के विदिशा ज़िले से बोल रही हूँ और मैं गुरु जी के का शुक्राना सत्संग आज प्रस्तुत करना चाहूँगी। मैं इस जन्म में गुरु जी से के बारे में अभी जानी, 2 अप्रैल 2024 को ही मैंने जाना और बहुत जल्दी ही मुझे मीन्स 1-2 दिनों में ही मैंने उनके बारे में सर्च किया और जाना सुना और मुझे विश्वास हो गया। और मैं मतलब पहले से ही बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की हूँ, लेकिन कुछ जब समस्याएं बहुत ज़्यादा रहती हैं और उन चमत्कार सुनते हैं आप महापुरुषों के बारे में, संत महात्मा के बारे में, तो आप उनके बारे में बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। तो बहुत जल्दी विश्वास कर लिया मैंने और 20 अप्रैल को ही गुरु जी का मेरे से रहा नहीं गया। मैं उनकी चाहती थी कि स्वरूप जल्दी से जल्दी आए। थोड़े सत्संग सुनने लगी थी मैं पहले, तो मुझे पता था कि ख़रीदना नहीं है, तो मैंने ऑनलाइन ही मतलब उनकी फ़ोटो निकाल कर और उनको उसको प्रिंट करा के मैंने फ्रेमिंग करा के गुरुजी को ले आई, क्योंकि मुझे मेरे आसपास कोई सत्संग संगत नहीं है जिससे मुझे मिलने की संभावना थी, इसलिए मैं खुद ही उसको ले आई। गुरुजी का स्वागत सत्कार किया और उनको मैंने अपने घर में स्थापित किया। जैसा कि कहा जाता है कि उनके गुरुजी की फ़ोटो नहीं होती है, स्वरूप होती है, तो वो स्वरूप ही है। मैं जैसे एक पिता के समान उनको महसूस करती हूँ, वो मेरे घर में स्थापित हैं। और जैसे जो भी पर्दा करते हैं आप अपने पिता के साथ कि हाँ ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए, सुबह के नाश्ते से लेके चाय से लेके जो भी जितना मेरे से बन पड़ता है, मैं गुरुजी की महाराज की सेवा करती हूँ। और हम सभी चाय प्रसाद जल प्रसाद भी रखते हैं। गुरुजी ने हमें 23 मई नहीं 23 जून को
बड़े मंदिर भी बुलाया था। वहाँ मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए लोटा ब्लेस कराया था और आप लोग अपने के लिए भी कराया था। उसमें हम जल रखते हैं और जल प्रसाद भी पीते हैं। तो ये शुक्राना सत्संग मेरी मम्मी के लिए है। परसों गणेश चतुर्थी का फास्ट मेरी माता जी ने किया था और उनकी उम्र 63-64 के आसपास है। तो मेरी मम्मी की तबीयत रात को जब उन्होंने अर्घ दिया चांद को, तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद उस 9 बजे के करीब उन्होंने कुछ फलाहार ये सब लिया। लेकिन रात में थोड़ी मेरे छोटे भाई और भाभी की बहस हो गई। वो भी मम्मी से तो अलग ही रहते हैं, दूर रहते हैं क्योंकि जॉब के कारण। तो फ़ोन पे ही मम्मी ने सुना और टेंशन हो गई बहुत, तो वो सो नहीं पाई। तो अगले दिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई। पहले से उनको 2-3 दिनों से सर्दी ज़ुकाम हो रही थी, हल्का फ़ीवर था, लेकिन वो बहुत बढ़ गई। फिर वो उठ भी नहीं पा रही थी, बोल ठीक से नहीं पा रही थी। तो फिर रेंटर्स रहते हैं कुछ, मम्मी जहाँ रहती हैं वहाँ, मम्मी के घर में, तो वो आए, उन्होंने ही मम्मी को खाना वाना दिया। कुछ दवाइयाँ मैं उनके पास हमेशा रखती हूँ, तो पैरासीटामोल उनके पास था, तो उन्होंने पैरासीटामोल ले लिया। उसके अलावा कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ जैसे कि एकोनाइट, ब्रानिया, ये सब ठंड जुकाम बुखार में अच्छा काम करती है, तो ये सब मैंने उनको लेने के लिए कहा। लेकिन फिर भी वो अच्छे से बोल नहीं पा रही थी, वीकनेस भी बहुत हो रही थी उनको। तो मुझे ध्यान आया, मैंने उनको फ़ोन करके कहा कि आप गुरुजी महाराज के जो जल प्रसाद जो बड़े मंदिर से लेके आए थे, उसको आप ले लो। तो उन्होंने लिया। और फिर आके मैंने गुरुजी महाराज से ही कल 10 बजे के करीब दिन में अरदास की कि महाराज, मेरी मम्मी अकेले भी रहती हैं वहाँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप उनको जल्द से जल्द ठीक कर दें। तो गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी को ठीक किया। मेरी बहन भी मेरे वहीं रहती है 3-4 किलोमीटर की दूरी पे, पर वो जॉब पे जाती है कि ब्लॉक में, तो उसको भी टाइम नहीं रहता है। तो उसने अचानक से मुझे फ़ोन किया, तो मैंने कहा मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तो वो बोली ठीक है, मैं टाइम निकाल के देख के आती हूँ। फिर वो एंटीबायोटिक ये सब लेके मम्मी के लिए आई। मम्मी की आके तेल मालिश, सर में तेल वेल लगाया, सरसों तेल ये सब किया। शाम में मैंने फ़ोन किया तो मम्मी ने कहा कि हाँ, अब मैं थोड़े बेहतर महसूस कर रही हूँ, फिर भी अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं है। फिर मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि महाराज जल्दी से जल्दी आप मेरी मम्मी को ठीक करें। तो आज सुबह मैंने फ़ोन किया तो मम्मी ने कहा कि हाँ, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, मैं अपना खाना बना रही हूँ। तो गुरुजी महाराज ने जल्दी से जल्दी मेरी मम्मी को की तबीयत ठीक की। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का। मेरी मम्मी भी गुरुजी की संगत हैं, वो मानती हैं। मैंने ही उनको गुरुजी के बारे में बताया था, फिर वो मानने लगी थी। मैंने ही उनको स्वरूप ऑनलाइन भेजा था और उन्होंने भी स्थापित किया है। वो भी हमारे साथ बड़े मंदिर गई थी, तो लोटा ब्लेस करा के लाई थी, तो उसमें जल रख के जल प्रसाद पीती हैं। तो ये शुक्राना सत्संग उनकी तरफ से है। महाराज आप उनके हमेशा अंग संग रहें। मेरे मम्मी के घर वालों और मेरे इन लॉज फैमिली के जितने भी घर वाले, जितने लोग हैं, उन सब के अंग संग रहें, सबकी तबीयत ठीक रखें, सब आपसे जुड़ें, सब आपका सम्मान करें। ये इसकी मैं आपसे अरदास करती हूँ। और गुरुजी महाराज से मैंने 2 अरदास कर रखी है। अपनी बेटी और अपने से संबंधित, जैसे ही वो पूरी होगी मैं अगला शुक्राना सत्संग, बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग आप लोगों के सामने पेश करूँगी। तब तक मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। इसके बाद मैं मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना महाराज, आपने जो दिया उन सब के लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उनके लिए शुक्राना, जो आप देने वाले उनका शुक्राना। आप हमारे अंग संग रहें, मेरी आस्था आप पे बनी रहे। वो जो शब्द हैं, तेरी चरणा वे मेरी अरदास दाता, हर पल बढ़ता रहे मेरा विश्वास दाता। तो इसी के साथ मैं आपका ये शुक्राना सत्संग के बाद मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, प्यारी आंटी जी, जय गुरु जी, और प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। और गुरु पाप को लख लख कोटि कोटि प्रणाम। आज आपके आदेश से फिर शुक्राना करने बैठी हूँ आपका, कि आप कितने प्यारे दर्शन हुए, प्यारी संगत को शेयर कर सकूँ, इसलिए शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा जैसे आपने कहा है। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी गुरु जी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत, सत्संग सुनाने में अगर कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए माफ़ कर देना। गुरुपा आप भी माफ़ कर देना अगर आपकी प्यारी बेटी से कुछ गलती हो जाए तो। ये सत्संग थर्सडे को मुझे गुरुजी की कृपा से किसी के यहाँ सत्संग सुनने का मौका मिला, जाने का मौका मिला, तो मैं गई। किसी संगत जी के यहाँ पे था, गई, गुरुजी का सत्संग अटेंड किया। एक दो मतलब 2-3 ही सत्संग ऐसे मैंने अटेंड किए हैं, और मन में बहुत था कि सत्संग में पहली बार मतलब ये हुआ कि मुझे वहाँ पे जाके सेवा करने का मौका मिला। मैं उस सेवा से बहुत खुश थी। चाय प्रसाद की सेवा मुझे मिली कि संग चाय प्रसाद का सेवा आपको करनी है, आप करिए। मैंने करी चाय प्रसाद की सेवा, बहुत सुकून मिला मुझे। गुरुपा इतनी बड़ी कृपा आपने की कि मुझे अपने सत्संग में संगत के लिए चाय प्रसाद का आपने मौका दिया सेवा करने का। गुरुपा इसके लिए लख लख कोटि कोटि कई बार प्रणाम, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने अपनी बच्चे को इस काबिल समझा। गुरुपा कहीं पे छोटा मोटा दान भी था, आपकी कृपा से मेरे गुरुपा वो दान करने का उन्होंने खुद अपने एकदम मतलब मंदिर में था कहीं, तो उन्होंने खुद पंडित जी ने आके कहा कि हमें ये दान दे दीजिए, करना आप ये दान कर दीजिए जन्माष्टमी का प्रोग्राम के लिए, ये सेवा कर दीजिए आप। मैंने कहा गुरुपा ने मौका दिया है तो फिर पीछे नहीं हटना। गुरुपा की इतनी कृपा थी कि उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने अपनी बेटी को इस लायक धीरे धीरे बना रहे हो। गुरुपा वैसे तो बस जैसी आपकी कृपा, आपकी इच्छा होती है आप करवा ही लेते हो, आप जैसे भी करवाओ गुरुपा, वो आप ही की कृपा है। गुरुपा आप जैसे कराते हो, आपको सब कुछ पता है, हर इंसान की स्थिति क्या है क्या नहीं है, पर गुरुपा आपने जो करवाना है, आप हमसे पहले आप उसका निवारण करके उस चीज़ को करवा देते हो मेरे गुरुपा। उसके लिए अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना जितना भी शुक्राना करूँ मेरे गुरुपा उतना कम है। फिर गुरु जी का शुक्राना सत्संग अटेंड करने के बाद फिर जब हम घर के लिए प्रस्थान करने लगे, तो जिनके यहाँ सत्संग था उनके घर से निकले, जैसे ही निकले 2 घर छोड़ने के बाद गुरु जी ने आगे साक्षात दर्शन दे दिए। तितली रूप में हमारे आगे आगे पूरी गली पार करवाई गुरु जी ने कि हाँ बेटा, जैसा मैं लेके आया हूँ वैसे मैं लेके भी जा रहा हूँ। गुरुपा बहुत सुंदर दर्शन थे गुरुपा, बहुत खुशी मिली कि हाँ गुरुपा ने आज बहुत कृपा की है कि सेवा भी करवाई, दर्शन भी दे दी उन्होंने। गुरुपा इससे ज़्यादा और क्या चाहिए गुरुपा, हम तो आपके चरणों में लग के हमारी तो किस्मत खुल गई गुरुपा। बस गुरुपा आपसे इतनी सी अरदास हो रहे, सबका भला करो गुरुपा। मेरे बस यही है गुरुपा, मेरे दिल से बात निकलती कि जितने भी है ना, चाहे संगत हो चाहे वो संगत ना भी हो, कोई भी हो गुरुपा, जब कोई रात को सोए तो किसी के मुंह कोई बिना निवाले ना सोए गुरुपा, सबके मुंह पे निवाला जाए गुरुपा, कोई भूखा ना रहे मेरे गुरुपा। कुछ भी कृपा करना मेरे गुरुपा, बस इतना ज़रूर करना कि कोई भी इंसान भूखा ना सोए, किसी के मुंह से कोई निवाला न छीने मेरे गुरुपा। इस संसार को इस तरह से बना दीजिए गुरुपा कि सब एक दूसरे का मान सम्मान करे, अपने हिस्से की एक रोटी में से भी वो दूसरे को दे सकें कि आधी आप खाओ आधी हम खाएं गुरुपा। अगर 4 जने हैं तो 4 हिस्से करें उसके। बस आप इस तरीके से इस विचारों को बना दीजिए मेरे गुरुपा इस संसार में, तो धरती स्वर्ग हो जाएगी मेरे गुरुपा। हर किसी का दुख सुख समझने के लिए इंसान के अंदर कुछ ऐसी प्रेरणा जगाइए गुरुपा कि इंसान को देख के खुश हो, ना कि उससे नफरत करे गुरुपा। सर्वदा भला करना मेरे गुरुपा, इस चीज़ के लिए शुक्राना 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 गुरुपा। सबके मन में ऐसी भावना पैदा करो गुरुपा। गुरुपा बस जैसा आपने बुलवाया, जितना सत्संग आपने करवाया,
इसी के साथ ही मैं अगला शुक्राना सत्संग के लिए तैयारी करूँगी। गुरु पाक के इसी गुरु मंत्र के साथ मैं इस शुक्राना को आगे ले जाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत को, गुरु पाक को और जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करती है उनको लख लख कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु पा आपका शुक्राना, आपने इस लायक अपने बच्चे को बना लिया है कि बस आपने आशीर्वाद इस तरह से अपना हाथ रखा हुआ है कि बस मेरे सारे आपकी कृपा से अब धीरे धीरे सब काम बन जाएंगे। गुरु पा आपने बनाना शुरू कर दिए हैं गुरु पा, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्दी आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।